गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पारमहासायिकचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम कथा रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुगा। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणावरणाले भक्ते वांछित कल्पतरु तरिरुद्ध विनंदित पीताम्बरधारी श्री सीताराम जी के चरणारविंद में हम सभी प्रेमांजलि अर्पण करते हैं। श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा के मूल प्रवक्ता वक्ता श्रोताधिकारीगण श्रेष्ठ अधिकारी के स्वरूप में विद्यमान श्रद्धा विश्वास के स्वरूप माँ भवानी और श्री शंकर जी भगवान के चरण वंदना करते हैं। हनुमंत लाल जी महाराज के चरण वंदना करते हुए पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरण वंदना करते हुए हमारे सदगुरुदेव महाराज के चरण वंदना करते हुए इस कथा प्रांगण में जितने भी संत जन विद्युत वरिष्ठ जन शक्ति स्वरूप माताएं बहनें विराजमान हैं या दास उन सभी के चरण में या कोट कोट वंदन करता है। आइए हम सभी अपने मन वचन और कर्म को सफल बनाने के लिए हरि नाम का संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय राम हे राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम महाराज की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, श्री सद्गुरु भगवान की जय जय श्री सीताराम। हम सभी सुंदरकांड में चर्चा कर रहे थे कि हनुमंत लाल जी महाराज जब श्री सीता मैया से विदा मांगकर श्री राम जी के पास आते हैं, उन्हें अन्य बातें बताते हैं, फिर कहते क्या हैं, अब विलंब के कारण कीजिए
तुरत कपि ने कहो आय सुधीरे। अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपि कहो आय सुधीरे। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि अब विलंब के कारण कीजिए। अब देर क्यों करते हैं, चलने की तैयारी कीजिए। समस्त वानरों को प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। या कौतुक देख देख देवता सभी प्रसन्न हुए, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। श्री सुग्रीव जी ने शीघ्रता से युद्धपतियों के युद्धों को बुलाया। वे सब आए जो अनेक मन के अत्यंत बलशाली थे। ऋक्ष का समुदाय अलग, बानरों का समुदाय अलग, दोनों इकट्ठा हुए। सबने आकर प्रभु के चरणों में सिर नवाया। श्री रामचंद्र की कृपा का बल पाकर सभी बानर ऐसे हो गए मानो पर्वत के पंख निकल गए। हर श्री राम तब कीन पयाना। श्री राम जी को प्रसन्न देखकर प्रस्थान किया। उस समय अनेक सुंदर शुभ शकुन होने लगे। प्रभु का प्रस्थान जब जानकी जी ने जाना, वाम अंग फड़कने से ही मानो कह दिया कि श्री राम जी चल दिए। जो जो शकुन जानकी जी को हुए वह अब शकुन रावण को कह हो गया। जो जो शकुन इधर सीता मैया जी को हो रहा है शुभ संकेत का, उधर उसे रावण को अपशकुन हो रहा है अशुभ संदेश का। आपार बाण वृक्ष गर्जना करने लगे। सब भालू बाण सिंहनाद करते हैं। पृथ्वी कांपने लगती है, दिग्गज चिंघालते हैं, पर्वत चंचल हो गए, समुद्र उछलने लगा। सूर्य चंद्र के मन में प्रसन्नता हुई। उस समय क्या दशा हुई बाबा जी सुनिए। कट कटाही मर कट बिकट भट्ट बहु, कोटि कोटि निधावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावही। कट कटहि मरकट बिकट भट बहु, कोटि कोटि न धावही। और जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावही। अनेक योद्धा बानर कट कट शब्द करके अनेक भाग से दौड़ते हैं। प्रबल प्रतापी श्री राम जी की जय हो, इस प्रकार कौशलनाथ के गुणानुवाद का बखान करते हैं। इस प्रकार कृपा सागर श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे जाकर उतरे, वहाँ पर मुकाम कर दिया। भगवान ने उन्हें सभी बानरों को फल फूल लाने की आज्ञा दी। सभी प्रसन्न होकर फल फूल खाते हैं। और इधर लंका में जब हनुमान जी उत्पात मचाकर गए हैं, था लंका जलाकर गए हैं, तब से सब राक्षस भयभीत हैं। एक बंदर इतना बड़ा कांड करके चला गया, रावण कुछ भी ना कर सका। तो आगे ना जाने क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इधर रावण की पत्नी मंदोदरी अत्यंत व्याकुल है। एकांत में चरण छूकर नीत रस में सने वचन कहने लगे कि हे स्वामी, भगवान से शत्रुता त्याग दो। मेरा कहना तो अत्यंत हितकारी, उसको मन में ध्यान कर। जिसके दूध की करने से राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसकी पत्नी को अपना मंत्री बुलाकर उनके पास भिजवा दो। इसी में सबकी भलाई। सीताशीष निशा सम आई। आपके कुल रूपी कमल वन को दुख देने के निमित्त शीतकाल की रात्रि के समान आई है। आपके कुल रूपी कमल वन को दुख देने के लिए नित्य शीतकाल की रात्रि के समान हो गई।
हे स्वामी, बिना जानकी जी को दिए यदि शिव ब्रह्मा भी आपका भला चाहे तो नहीं होगा, अथवा हित न तुम्हार शंभु अजकी, शंभु शिव जी भी आपका हित नहीं होने देंगे, जिन्होंने आपको अजर अमर किया है। मूर्ख रावण को उसकी वाणी सुनकर हंसी और कहा